हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे रूल्स को देखेंगे और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग सारे पीवाईक्यूज वगैरह लगा लेंगे। ठीक है। तो समझने का मीडियम जो रहेगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों ही है, मतलब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को ही में समझना है, वो भी हिंदी के तरीके से। ठीक है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो बोलता है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम पढ़ने वाले हैं, बोला वर्ब के अनुसार वर्ब का मतलब वॉइस का पता चलता है। तो हमारी जो वर्ब है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो भी सेंटेंस है वो एक्टिव में है या पैसिव में। ठीक है। एक्टिव में एक एक स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की वी थ्री थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, और क्या है इसमें कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होगा ना वो काम करेगा, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। और पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन। सपोज करो, मतलब सोच एग्जांपल जैसे कि ही राइट अ बुक, वो एक किताब लिखता है। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, वह। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि किताब कौन लिखता है, वह लिखता है। ठीक है। हम्म। तो ये सारी चीजें, किताब कौन लिखता है, वह लिखता है। और हम इसका अगर वो बनाए, पैसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये आर्टिकल, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा वो पहले आ जाएगा, तो बोलेंगे अ बुक। ठीक है। अ बुक इज रिटन बाय हिम, ये बन गया इसका पैसिव। अ बुक इज रिटन बाय हिम। अच्छा, इसका एक रूल क्या है वो हम देख लेंगे आगे। बस जैसे ही एक वही किताब लिखता है, उसके द्वारा किताब लिखी जाती है। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है। जैसे कि द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, तो यहाँ देख रहे हैं, पूछ रहा है कंप्लीटिंग आएगा या कंप्लीटेड आएगा। अब देख रहे हैं ये कौन सा है, हैज बीन, आपको पता है कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हम्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या आएगा, वर्क की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आई हैव बीन टीचिंग, द प्लांट इज वाटर्ड, द प्लांट इज वाटरिंग और वाटर। ठीक है। तो ये यहाँ पे चेंजिंग रूल है कि हम लोग किसे कैसे चेंज करते हैं। उससे पहले थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि एक्टिव क्या होता है, एक्टिव में डूअर एक्शन सब्जेक्ट होगा और पैसिव में जो सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर होगा। एग्जाम्पल इसने हमने जैसे ले लिया था कि हमने ले लिया था कि ही राइट्स अ बुक, वो एक किताब लिखता है। तो इसका पैसिव बन गया था क्या, अ बुक इज रिटन बाय हिम। एक और एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ तो देखो, जैसे मोहन बीट्स पवन, मोहन पवन को पीटता है। ठीक है। तो यहाँ मोहन सब वो से पीट रहा है, तो क्या हो जाएगा, पवन इज बीटन बाय मोहन। असर्टिव सेंटेंस सबसे पहला हमारा आएगा, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस जैसे कि डू या डज जिसमें लग रहा होता है, जैसे कि ही, या सिंपल वर्ब की अगर बात करते हैं ना हम लोग, कि जैसे वो वह खाना खाता है, तो ही ईट्स फूड, ही ईट्स द फूड। तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, द फूड इज ईटन बाय हिम। इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हैं, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस वी थ्री। एक क्या बोलता है, जैसे एक असर्टिव एक्टिव इस तरह का, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस वी थ्री प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसमें दिया है क्या सही से, सारे सारे रूल्स ही रूल्स हैं। जैसे ये असर्टिव एग्जांपल, सी राइट्स अ लेटर। ठीक है। तो इसका जो चेंजिंग का होगा ना, वो होगा यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हम्म। तो बोलेंगे अ लेटर। अब देखो ये प्रेजेंट के अंदर है, किसमें, प्रेजेंट के अंदर। प्रेजेंट कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसे अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं पैसे में, तो यहाँ आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आता है, इज आर एम वाज वर। तो यहाँ पे अ लेटर इज रिटन बाय हर। जो हम लोग रूल्स करेंगे उसी से कर लेंगे। ठीक है। चलो फिर भी मैं एक बार, मैं जो मेरे पास रिटन नोट्स हैं उन्हें मैं देख के बताता हूँ आपको, थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी होती है तो। जैसे सब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का बनता है सब्जेक्ट, जो कि आपको पता है, जो कि नाउन या प्रोनाउन, जो कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस बी फॉर्म प्लस वी थ्री प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। असर्टिव इस तरीके से आता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्टिव आता है। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड थर्ड फॉर्म प्लस सी इज प्लेइंग फुटबॉल।
आई थिंक मैं अपने नोट्स भी शेयर कर देता तो और उससे अच्छा बन जाता, लेकिन अब नहीं है तो ठीक है। तो इसमें दूसरा है, जैसे एक एग्जांपल बोला है कि एक एग्जांपल है कि शी इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे आपको पता है कि फुटबॉल क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम इसका पैसे बनाते हैं तो वो फुटबॉल पहले आ जाएगा। बोलेंगे फुटबॉल इज, अब देखो इज आर एम वाज वर ये सब जब भी आता है तो उसके पीछे बीइंग लग जाता है। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, वर्ब वी थ्री हुआ, सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, बीइंग हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई हर। तो ये है। चलो इसमें हम डायरेक्ट देखते हैं आगे। जैसे अगर हमें एक्टिव से अगर पैसे बनाना है तो देखो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वहाँ पे इज आर एम वाजबर लगा देंगे, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट आएगा ना उसी के हिसाब से हमारा ये इज आर एम लग जाएगा। जैसे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वहाँ पे वाज वर्ब का यूज करेंगे प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, या सेकंड नहीं थर्ड फॉर्म ही आती है। नेक्स्ट है विल सेल एंड, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो विल सेल, विल और शैल के बाद हम लोग बी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मॉडल वर्ब आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो मॉडल वर्ब के बाद हम लोग बी लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे ही कैन कुक फूड, सही है, क्या बोलता है, ही कैन कुक फूड। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर पैसे बनाएंगे तो, हाँ, फूड कैन बी, जो कैन जो था ना मॉडल वर्ब, उसके बाद हमने क्या लगाया, बी लगाया, फूड कैन बी। और वी थ्री जो कुक था ना उसका क्या हो जाएगा, कुक्ड बाय हर। इज आर एम वाजबर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लग रहा होता है, मतलब इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनना है, तो उसे क्या बनाएंगे हम लोग। तो इसमें एक और चीज बताता हूँ आपको कि एक्टिव से पैसे बनाते समय कभी भी हमारा टेंस चेंज नहीं होता। अगर कोई एक्टिव में है तो एक्टिव में रहेगा, पैसे उसमें, सॉरी, अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में, और फ्यूचर में तो फ्यूचर में। ठीक है, जैसे देखो यहाँ देख पा रहे हैं आप, अगर इज आर एम वाजबर लग रहा है तो इससे अगर पैसे भी बनाते हैं तो इज आर एम ये तो लगेगा ही लगेगा, बस बींग लगा के वी थ्री लगा देते हैं। तो ये इसका रहा, जैसे ये प्रेजेंट का रहा कंटिन्यूस का, ये पास्ट कंटिन्यूस का रहा। और क्या लग जाएगा, बींग लग जाएगा और वी थ्री आता है। और हैज हैव बीन, अच्छा ये कौन सा आ गया, अपने परफेक्ट आ गया। तो परफेक्ट में क्या लगाते हैं हम लोग, इनके बाद बीन लगा देते हैं वी थ्री। और अगर कोई हमारा इस तरीके से आता है मॉडल, मॉडल वर्ब हैव और वी थ्री, तो इसका हो जाएगा मॉडल हैव बीन और वी थ्री। जैसे मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो मॉडल वर्ब के बाद बी लगाया प्लस वी थ्री। ठीक है, जैसे मैंने वो फूड वाला एग्जांपल जो लिया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लग रहा है तो वहां करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग बीइंग लगाएंगे प्लस वी थ्री लगा देंगे। हम्म, जैसे कि हैज है वो हेड लग रहा है, उसके बाद वी थ्री लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हैज या हेड के बाद बीन लगाएंगे प्लस वी थ्री। तो ये सारे एग्जांपल हैं, वापस वही रिपीट करें शायद। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, विल शेल बी, अब ये मुझे लग रहा है वो उसका होगा, विल शेल बी, वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो विल शेल और वी थ्री। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हो जाएगा हमारा, विल शेल हैव बीन और बीइंग, हैज हैव बीन प्लस बीन, ये पता नहीं क्या घटा है। ठीक है, तो विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लग रहा है। अच्छा ये वो पैसिव से उल्टा बना रहे, सपोज करो, अब क्या है, ये तो हमने एक्टिव से पैसिव बनाया, अब हम पैसिव से एक्टिव बना रहे हैं। तो कहीं लग रहा है विल शेल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, विल शेल लगाएंगे, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट जो हमें बी प्लस आईएनजी जो लग रहा था उसे हटा के वी थ्री लगाया। भाई वो तो एक्टिव का ही लग रहा है, ये पैसिव का ही लग रहा है मुझे। ठीक है, जैसे अगर मैं वो बताता हूँ, द वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड बाय हिम, तो इज बीइंग लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, द वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड बाय हिम, तो इसका अगर वो बोलेंगे तो ही इज कंप्लीटिंग द वर्क, ऐसे बन जाएगा। हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी लग रहा है तो हैज हैव हैड प्लस वी थ्री। इज आर एम वाज वर लग रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वी आई एन जी, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट एक्शन करेंगे, पैसिव। इसके लिए आई थिंक मुझे यहाँ पे हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, हम्म, तो ये यहाँ पे हम लोग रूल्स एक बार देख ले रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस, द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, आपने यहाँ हमने देख ही लिया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ को सिंपल बता रखे हैं, देखो एक्टिव, एक्टिव से हम लोग पैसे बना रहे हैं, ये प्रेजेंट से, ये सिंपल प्रेजेंट है, जैसे आई लाइक एप्पल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका पैसे, ये एप्पल है ना, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, एप्पल्स आर लाइक्ड बाई मी, वी कीप द बटर हियर,
द बटर इज केप्ट हियर। भाई अस भी लगा सकते हैं, तो वो भी सही हो जाएगा, और हियर भी लिख दिया है तो वो भी सही है। हाँ, जेम्स टीचर्स बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड इज टॉट बाय जेम्स। तो ये हमारा, ये सिंपल प्रेजेंट का हुआ। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज रीडिंग का क्या हो जाएगा? जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, अ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। ठीक है, ये सब चल रहा है। तो नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको जैसे विल या हैल दिख रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको बीन लगाते हैं हम लोग। सब्जेक्ट आपको पता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा, हैज हैव उसी के अकॉर्डिंग आएगा, और बीन लगा देंगे फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम्म, और फिर बाई बाई और सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से पास्ट का हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया, पास्ट परफेक्ट का आएगा। अगर पास्ट परफेक्ट आता है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है? नहीं बनता। ठीक है, पास्ट परफेक्ट ही तभी बनता है। अच्छा, इसके साथ बीन लगा देते हैं हम लोग ना, जैसे ही हैड स्टोलन माई पेन, तो माई पेन हैड बीन स्टोलन बाई हिम। नेक्स्ट है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, विल या शैल लगाते हैं, जैसे आई शैल विन द रेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द रेस विल बी वॉन बाई मी। विल या शैल के बाद हमने क्या लगाया? बी फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि, ठीक है, विल या शैल के बाद बी लगाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है शी विल नॉट टेक द टेस्ट, द टेस्ट विल नॉट बी टेकन बाई हर। जैसे फ्यूचर परफेक्ट, अब हमने क्या बनाया? ये सिंपल फ्यूचर था। ठीक है, अभी फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं। शी विल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। अब ये मॉडल वाले एग्जांपल हैं, जो कैन कुड वुड शुड माइट, ये सारे कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड माइट ऑट टू यूज टू वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर लगती है तो उसे कैसे चेंज करते हैं। जैसे देखो देखो, शी कैन स्पीक हिंदी। हम्म, इसका क्या बनाएगा? हिंदी कैन बी, हिंदी कैन बी स्पोकन बाय हर। इनके साथ हमने क्या लगाया? बी लगाया। हम्म, तो मतलब इनके साथ हमें करना क्या है? मॉडल, मॉडल हमने लगाया प्लस बी प्लस वी थ्री लगा देते हैं। ये मिड का स्ट्रक्चर यही बनता है। ठीक है, जैसे ही अटेंड द पार्टी, द पार्टी, ही में अटेंड द पार्टी, द पार्टी मे बी अटेंडेड बाय हिम। या यू मस्ट टेक द स्पिल, दिस पिल, दिस पिल मस्ट बी टेकन बाय यू। अब क्या आता है? मॉडल, परफेक्ट मॉडल। अगर परफेक्ट मॉडल हमारी आती है, प्लस हैव प्लस वी थ्री दे रखी है, तो उसमें क्या होगा? मॉडल हैव बीन। अब हैव के साथ बस बीन लगाते हैं प्लस वी थ्री, जैसे यू मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। ठीक है, आवर एल्डर मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड। अच्छा, भाई अस का क्या है? भाई अस का हमने क्यों नहीं लगाया? देखो, कुछ चीजें क्या वेल अंडरस्टूड होती हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग कुछ चीजों को क्या करते हैं? ओमिट करते हैं, उन्हें नेसेसरी नहीं समझते लगाने के लिए। तो ये है, जैसे कि उसका एग्जांपल आएगा नेचुरल का, उसके भी देख लेंगे। यू कुड हैव रिटन द लेटर कुड हैव बीन रिटन बाय यू। या हम लोग बाय यू भी नहीं लगाते तब भी सही है। हम्म, अब देखो ये हो गया, आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, ही शुड हैव बीन हेल्प्ड। अब दे रखा है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब विद सब्जेक्ट, मैन मेक्स मशीन्स, मशीन्स आर मेड बाय मैन। वर्ब विद वन सब्जेक्ट। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? मतलब मोनो मोनो वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट, इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे मैन मेक्स मशीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मशीन्स, मशीन्स आर बीइंग, सॉरी, machines are made by man. What invented the steam engine? The steam engine was invented by what? अब दे रखा है डिस्ट्रिक्टिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रांजिटिव वर्ब में क्या दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि ही गेव अस अ चेक। यहाँ अस भी हो गया, अस क्या ऑब्जेक्ट है? अ चेक भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? अ चेक वॉज गिवन टू अस बाय हिम। कहाँ गया इसका? ये सब चल रहा है, तो वी वर गिवन अ चेक, वी वर गिवन अ चेक, इनडायरेक्ट का वही बन गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बता। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ही गेव अस अ चेक,
वी वर, अच्छा प्रेजेंट पास्ट में ना भाई, पास्ट इंडेफिनिट। वी वर गिवन, उसका क्या हो जाएगा, वी वी वर गिवन अ चेक। प्रोफेसर हिटलर थॉट taught us German. प्रोफेसर हिटलर taught us German। देखो ये है ना, a check was given to us। प्रोफेसर हिटलर taught us German। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी वर taught German by प्रोफेसर हिटलर, ये भी सही है। जर्मन वाज टॉट टू अस बाय प्रोफेसर हिटलर, ये भी सही है। मतलब जो हमारे दो ऑब्जेक्ट आए थे ना, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग ये एज अ सब्जेक्ट में ट्रीट करके बना सकते हैं। जैसे अगर सपोज करो हमने अस को पहले लिया, तो इसका क्या हो जाएगा, वी वर टॉट जर्मन बाय प्रोफेसर। ठीक है, अब हम जर्मन को ले रखे, तो जर्मन वाज टॉट टू अस बाय प्रोफेसर हिटलर। आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन। अब यहाँ पे हिम भी है और पेन भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हिम के हिसाब से लगाते हैं तो अगर हम खाली हिम के हिसाब से बनाते हैं तो ही वाज गिवन अ पेन बाय मी। ही वाज, क्या है, अच्छा अच्छा, आई आई गिव, सॉरी, वो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसका बोलेगा कि ही इज गिवन, ही इज गिवन अ पेन बाय मी। हम्म, और अ पेन के हिसाब से बनाएंगे तो अ पेन इज, पेन के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो अ पेन इज गिवन टू हिम बाय मी। सही है, एक बार मैं चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ठीक है। विद ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। हम्म, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के हिसाब से बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो जैसे कि वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन। ठीक है, तो ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन। वी इलेक्टेड विद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जब हम लोग ऑब्जेक्ट का अगर कोई कंप्लीमेंट आता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को अ, वो किया है, कॉम्प्लीमेंट किया गया है उसे थोड़ा सा, और उसके बारे में चीजें एडअप करी गई हैं। ठीक है, तो उसे कैसे बनाएंगे, वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट कौन है, ही है, वो हिम वाला है ना, तो उसके लिए हमने ही बनाया। तो ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन। नेक्स्ट है, दे नेम्ड हर डॉली। शी वाज नेम्ड डॉली, शी वाज नेम्ड डॉली। दे केप्ट मी वेटिंग, आई वाज केप्ट वेटेड, आई वाज केप्ट वेटेड, आई वाज केप्ट वेटिंग। क्या हमने चेंज नहीं किया इसे, आई वाज केप्ट वेटिंग। देखो ये थोड़ा सा अलग लगा मुझे भाई। ठीक है, मतलब मैं इसे अगर करता तो मैं भी गलत कर देता। दे केप्ट मी वेटिंग, आई वॉज केप्ट वेटिंग। ठीक है, ये मैंने क्यों, अच्छा इसका क्या किया, V3 लगता है, पता नहीं क्या किया। दे मेड हिम, दे मेड हिम देयर किंग। हम्म, ही वॉज मेड देयर किंग, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। अब ये थोड़ा सा विद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ कैसे बनाते हैं हम लोग, जैसे वी इलेक्टेड हिम, तो मेन जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें बस करना है, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन, बस ये हो जाता है वो। नेक्स्ट है, जो 14 हमारा चल रहा है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस बाय। तो अच्छा, द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस, द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू द जज। अच्छा ये, अच्छा इसको मैं अच्छे से मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारी आएगी ना उसमें। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस बाई। कई बार क्या होता है, हम लोग ना जो कई जो जैसे कि हम लोग जैसे कन्वर्ट करते थे कि आई ईट एप्पल, आई आई ईट एप्पल, तो हमने एप्पल्स ने बोला या एप्पल बोला। ठीक है, तो एप्पल इज ईटन बाय मी, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो शो करने के लिए कि वो काम दिखाने के लिए कि ये से मेरे द्वारा खाया जाता है। तो कई बार हम लोग क्या बाई नहीं लगाते। ठीक है, तो जैसे कि उसके लिए अगर कहीं हमें ये देखने को मिलता है, प्रीपोजिशन हमें देखने को मिलता है, तो वहां पे हम लोग बाई की जगह पे कुछ और यूज करेंगे। हम्म, जैसे आस्क के साथ फॉर आता है, क्या आता है, फॉर। ब्रिंग के साथ अप आता है, ईट इनटू, लुक इनटू, तो ये सारी चीजें आएंगी। तो मैं पहले इसके थोड़े एग्जांपल के साथ पहले नॉर्मल वो करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर जब आगे क्वेश्चंस करेंगे।
तो नॉर्मल देखो जैसे ये आता है मेरे पास एग्जांपल कि शी राइट अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय हर। नेक्स्ट इज शी इज वाचिंग अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय हर। थोड़ा अपने आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा ये करता हूँ। शी वॉज क्लीनिंग द रूम, ठीक है, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय हर, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय हर। नेक्स्ट है शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें क्या है, हर होमवर्क, हाँ, तो हम पूरा इसी को ले लेंगे, हर होमवर्क, हाँ, हर होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। या हम भी बोल सकते हैं शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, हाँ, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, ये तो वो पहले से बना हुआ है। हर होमवर्क पूरा इसी को ले लेंगे, हर होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। शी हैड रिटन अ नोवेल, अ नोवेल हैड बीन रिटन। देखो अब इसमें क्या है, बस आपको बस वो चेंज हो रहा है, हैड के साथ बीन लगाया, ठीक है, विल के साथ क्या लग जाएगा, विल बी आ जाएगा ना, विल बी लग गया। और तो बाकी का वही है, जैसे मेरे पास अगर मेरे पास होता सब्जेक्ट, मेरे पास अगर सब्जेक्ट है कोई भी, अगर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, एच भी डालता हूँ, हेल्पिंग वर्ब, या फिर मेरे पास आती है मेन वर्ब, फिर कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है। तो अगर मुझे इसका पैसे बनाना तो होगा, क्योंकि सबसे पहले पता है आपको, ऑब्जेक्ट सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। हम्म। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आप देखेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ एग्जांपल, जैसे शी इज राइटिंग अ लेटर। हम्म। तो अ लेटर इज बीइंग, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, उसी के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब प्लस बी फॉर्म लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस बी फॉर्म प्लस वर्ब की, जो हमारी मेन वर्ब जी थी उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर हम लोग बाई लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, मेनली नॉर्मली हम लोग बाई लगाते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक रूल है कि उसके साथ जो स्पेसिफिक चीजें आएंगी वो हम आपको बता देंगे आगे। नेक्स्ट है दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय, अब हैव के साथ बीन लगाया, वी3 लगाई, ठीक है, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय, विल हैव बीन लग जाएगा, समझ गए। दे लाफ्ड एट द जोक, द जोक वाज लाफ्ड एट बाय देम, ठीक है। ये जब वर्ब के दो दो ऑब्जेक्ट हों, तो दोनों के हिसाब से आप बना सकते हो अकॉर्डिंग, ठीक है। आई गिव साबो साबो अ रोज, ठीक है, तो साबो वाज गिवन अ रोज बाय मी, अ रोज वाज गिवन टू साबो बाय मी, ठीक है, रोज वाज गिवन टू साबो बाय मी, ये दोनों ही लग गया, ठीक है। बोलता जब एक एक ऑब्जेक्ट हो और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, जब एक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, आई गेव अ रोज टू साबो, ठीक है। इसमें क्या है, देखो, आई गेव अ रोज, ये किसका है मुझे बताओगे, टू साबो, जब एक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, देखो ये तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया क्या, ये, हम्म, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो गया, किसको, ये तो वर्ब का ऑब्जेक्ट था, ये हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या इसका कैसे बनेगा, अ रोज वाज गिवन टू, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसे हमने माना है, अ रोज वाज गिवन टू साबू बाय मी। और एग्जांपल देखो, ही थ्रू द बॉल एट द डॉग, हम्म, तो देखो ये जो है, ये थ्रू, ही थ्रू, उसने क्या फेंका, द बॉल, तो ये तो हमारा वर्ब का हो गया, और एट के साथ क्या आया, ये किसका हो गया, ये प्रीपोजिशन का हो गया। तो अगर हम लोग वापस पे उसी की तरह बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने वर्ब का ऑब्जेक्ट लिया, बाद में प्रीपोजिशन वाला लेंगे, ठीक है। तो द बॉल, द थ्री है ना, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म इन पास्ट आएगा, द बॉल वाज थ्रोन बाय हिम एट द डॉग, द बॉल वाज थ्रोन एट द डॉग बाय हिम, ये भी कर सकते हैं और वो भी सही है हमारे लिए, ठीक है, जो मैंने अभी बोला था, द बॉल वाज थ्रोन एट, द बॉल वाज, द बॉल वाज थ्रोन एट द डॉग, पहले हमने ये लिया,
मतलब हमने क्या किया, इसके हिसाब से ये चेंज किया। मेरा हम्म करते क्या है कि हम लोग सबसे पहले अपना ये जो वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है इसे लेते हैं, बाद में हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट उसको लेते हैं, फिर बाद में बाई और ये सब्जेक्ट वाली चीज है काम। बोले सेंटेंस में अनक्लियर नाउन को पैसिव वॉइस में बाई लगाकर नहीं बनाते। अगर कहीं भी अनक्लियर नाउन आता है तो वहां पे बाई का यूज नहीं करेंगे, जैसे सी हेल्प्ड द पुअर। द पुअर वर हेल्प्ड बाई हर। समवन स्टोल माई बैग, माई बैग वाज स्टोलन बाई, क्या बोलता है अच्छा, सेंटेंस में अनक्लियर नाउन को पैसिव में बाई लगाकर नहीं बनाते। सी हेल्प्ड द पुअर, द पुअर, द पुअर वर हेल्प्ड बाई हर, माई बैग वाज स्टोलन बाई समवन। यहाँ तो बाई लगा देना यार। देखते हैं आगे, दे बुल्ट दिस हाउस इन 1990। ठीक है, दिस हाउस वाज बुल्ट इन 1990, देखा आपने। अब इसमें मतलब वो पूरा एग्जांपल बताया, शी हेल्प द पुअर, यहाँ किसने किसकी मदद करी, उसने, क्लियर नाउन है भाई। ठीक है, नेक्स्ट इज समवन स्टोल माई बैग। हाँ, अब यहाँ पे समवन आ रहा, समवन, किसी ने तो मेरा बैग चुराया है। ठीक है, माई बैग वाज स्टोलन भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें समवन नहीं भी लगाएंगे चल जाएगा, क्यों, क्योंकि नाउन इज अननोन, जो सब्जेक्ट है वो अननोन है। बोलता है दे बुल्ट दिस हाउस इन 1990, किसने बनाया, पता नहीं जी, दिस वाज बुल्ट इन 1990। ठीक है, ये भी सही है। पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया, हिंदी स्पोकन इन इंडिया बाय पीपल, हिंदी स्पोकन इन इंडिया, ये भी सही है। बाय पीपल नहीं होगा, क्यों, पीपल आर अननोन। हम्म नो बडी प्लस नो वन अगर आता है तो नॉट और एनी और बड़ी वन, ये जैसे नो वन लव्स मी, अगर नो वन या नो वन, नो बडी या नो वन आता है तो वहां पे लगाते हैं नॉट एनी, कन्वर्जन के समय। तो नो वन एक्टिव था, नो वन लव्स मी, तो क्या हो जाएगा, आई का ये हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, एम नॉट, नो वन का आई एम नॉट लव्ड बाई एनी वन, नो वन का हमने क्या बनाया, एनी बडी या एनी वन, नॉट। ठीक है, एनी बडी या एनी वन। ठीक है, नॉट, ये था। ठीक है, और एग्जांपल जैसे कि ये अगर करते हैं, नो वन टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट, इज नॉट टेकन बाय, नो वन का क्या हो जाएगा, नो वन क्या हो जाएगा, एनीबडी। ठीक है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा सॉरी, नो वन टुक है, अरे यार वर्ब की सेकंड फॉर्म ना, तो पास्ट में बनेगा, द रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज नॉट टेकन बाय एनीवन, या एनीबडी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। द गेस्ट वर नॉट वेलकम्ड बाय, इसे थोड़ा सा ना ध्यान रखते हैं, ये जो है कहाँ गया ये अगर नो बडी या नो वन आता है तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट और एनी। नो बडी वेलकम द गेस्ट, द गेस्ट वर नॉट वेलकम्ड बाय एनीबडी, नो बडी। कहीं अगर आपको नो बडी दिखता है या नो वन दिखता है तो उसका क्या आता है, एनीबडी या एनी वन, कोई नहीं, नो बडी। चलो, ये तो इसमें इतना ही था, बस 4 पेजेस थे। दूसरा जो हमारा आता है देखो, अगर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट वाले, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो लेट, और इसके अगर पैसे बनाते हैं तो लेट ऑब्जेक्ट बी V3। एग्जाम्पल के लिए ओपन द गेट। ठीक है, इसमें क्या है, ओपन द गेट, वर्ब आया और ऑब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट गायब है, लेट द गेट बी ओपन, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये। हम्म और अगर हमें अच्छे से पढ़ना है तो थोड़ा सा यहाँ दिख जाएगा, कहाँ गया, ये रहा। अच्छा, इसका आया कि नहीं आया, नहीं नहीं अभी नहीं आया, ये इसी के अंदर है। कितने पेज हैं, ये रहा, 5 पेज हैं। ओपन द गेट, लेट द गेट बी ओपन, वर्ब 3। टर्न ऑफ द लाइट, लेट द लाइट बी टर्न ऑफ, लेट द लाइट बी टर्न ऑफ। देख पा रहे हैं, ओपन द गेट, टर्न ऑफ द लाइट,
open your book, let your book be opened, finish your homework, let your homework be finished, without ऑब्जेक्ट वाले, you are ordered, requested, forbidden to प्लस V1। ठीक है, शट अप, खाली वर्ब है भाई, समझ रहे? चुप रहो, किसी ने बोला भागो, तो वहां पे हम लोग क्या बनाते हैं ना, वहां हम लगाते हैं यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या फॉरबिडन टू। फॉरबिडन का क्या मतलब होता है पता है आपको? फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना। ठीक है, जैसे शट अप, यू आर ऑर्डर्ड टू शट अप। नेक्स्ट इज सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। ठीक है, डोंट गो, डोंट गो देयर, यू आर फॉरबिडन टू, यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, समझ गए? ऐसा नहीं कि उसकी तरफ चेंज कर रहे हो वी थ्री ना, भाई हमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए बोला था, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डोंट गो देयर आ गया, यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। प्लीज कम हियर, हाँ तो इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। वेट आउटसाइड, अब इसमें क्या, अगर आप किसी इंसान से बोलते हैं वेट आउटसाइड, तो ऐसा तो नहीं छोटे इंसान से आप बोल रहे हो, तो आप बड़े इंसान से बोल रहे हो। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि आप यू आर ऑर्डर, ऑर्डर तो नहीं आएगा, ऑर्डर ऑर्डर। ठीक है, मतलब छोटे इंसान से ही बोलोगे, बड़े इंसान से तो नहीं कहोगे कि यार आप इंतजार करिए बात, नहीं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट आउटसाइड। अब बोलता है अगर मोरल सजेशन कहीं देखने को मिलता है, उसकी इसमें कैसे हमारा पैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस V3। ठीक है, तो वहां क्या होगा, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे लगाओ, प्लस शुड बी आएगा प्लस V3, जैसे रेस्पेक्ट द टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड। ठीक है, ये अच्छा था नहीं? ये तो भाई अच्छा था। नेक्स्ट है जैसे कि हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या लगाया यहाँ पे, यहाँ शुड बी देखने को मिला, हेल्प द पुअर, ये किसके लिए था? ये मोरल सजेशन के लिए था। अगर कहीं मोरल सजेशन देखने को मिलता है तो वहां पे हम लोग शुड बी का इस्तेमाल कर लेते हैं। रेस्पेक्ट द टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड। हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स शुड बी हेल्प्ड, शुड बी रेस्पेक्टेड। स्पीक द ट्रुथ शुड बी स्पोकन। यहाँ पे V3 का आप देख रहे होंगे कि यहाँ V3 का यूज होता है। शुड बी लगा के V3 लगाते हैं। स्पीक द ट्रुथ शुड बी स्पोकन। प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड। अच्छा, वर्ब प्लस अगर एडजेक्टिव देखने को कहीं आपको मिले तो वहां कैसे करेंगे? तो वो कैसे होगा भाई? ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब और V3। क्या बोल दिया, चलो देखते हैं। बोलता मैंगो टेस्ट स्वीट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द मैंगो। ठीक है, अब क्या है हमारा पास, वर्ब लगाई हमने, वर्ब कौन सी है? इज आर एम वाज वर्ब, जो भी है अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा ली पहले। द मैंगो, द मैंगो टेस्ट देख पा रहे हैं आप, प्रेजेंट एंड डेफिनेट है, तो मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, द मैंगो इज स्वीट, ये हमने लगाया, एडजेक्टिव लगाया, यानी सब्जेक्ट लिया वर्ब लिया। ठीक है, फिर हमने एडजेक्टिव को लिया, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव। ठीक है, फिर हमने प्रोनाउन व्हेन इट इज टेस्टेड, ये V3 लगाया ना, इसी के लिए लगाया। हम्म, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर हम लोग इसे बार बार देखेंगे तो ये सही रहेगा, मतलब याद कर पाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैंगो टेस्टेड स्वीट। ठीक है, तो हमने क्या लगाया, मैंगो वाज स्वीट व्हेन इट वाज टेस्टेड। ठीक है, अभी देखा आपने यहाँ पे व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन व्हेन इट वाज टेस्टेड। अच्छा, अगर मैं ये बोलता हूँ कि द टी इज टी इज हॉट। द टी इज हॉट, सही है। टी कैसी है? चाय कैसी है? हमारी गर्म है। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव भी तो है भाई, मैंगो टेस्ट स्वीट, तो टी इज हॉट, तो बोलेंगे कैसे बनेगा?
मैंगो टेस्ट्स, यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ एक हमारे पास क्या था, ये वर्ब था। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब, हाँ। और यहाँ पे मेन वर्ब का एडजेक्टिव। क्या मैंने क्या बोला था? द टी इज हॉट। हम्म। तो बोलेंगे कि द टी इज हॉट व्हेन फेल्ट। समझ गए? ये ऐसे बनता है, द टी इज हॉट व्हेन फेल्टेड, या व्हेन टच्ड बोल सकते हैं। व्हेन, अच्छा अच्छा, व्हेन इट इज टच्ड, समझ गए? क्योंकि होगा क्या, जिस टेंस में वो दे रखा होता है उसी में रहता है। तो मैंने क्या बोला? द टी इज हॉट, द टी इज हॉट व्हेन इट इज व्हेन इट इज टच्ड। देखो, द मैंगो इज स्वीट, मैंगो टेस्ट स्वीट। नेक्स्ट देखो, द मैंगो टेस्टेड स्वीट, तो क्या बन गया? मैंगो वॉज स्वीट, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया, और फिर हमने इसे लिया ऑब्जेक्ट को, मतलब एडजेक्टिव को। सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, ये है ना, ये याद रखिए, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव। ठीक है, व्हेन इट इज, जो हमारी वर्ब है वो एंड में ले गए इस वर्ब को। तो कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। अच्छा, ये चलो आगे बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस में राइट प्रीपोजिशन का यूज जरूर करें। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम लोग? राइट प्रीपोजिशन का यूज हमें जरूर करना है। जैसे कि एक्टिव वॉइस है, शी लाफ्ड एट मी। ठीक है, तो क्या बना? आई वॉज लाफ्ड एट बाई हर। अब देखो, ये लाफ्ड एट है ना, ये आपने इंटैक्ट रखा, आपस में रखा। ये ऐसा नहीं है कि शी लाफ्ड एट मी, तो आपने ये नहीं लिखा कि आई वॉज लाफ्ड। हाँ, आई वॉज लाफ्ड बाई हर एट, ये ऐसा कोई, ऐसा थोड़ी था। आपने इसे लाफ्ड एट को कंबाइन करके कहा, आई वॉज लाफ्ड एट बाई हर। नेक्स्ट है, जैसे कि द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मर्डर केस। द मर्डर केस इज बीइंग लुक्ड। अब देखो, इनटू, लुकिंग इनटू था ना, तो आपने क्या लगाया? लुक्ड इनटू बाय द पुलिस। बोले बाई के स्थान पर यूज होने वाली फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अगर आपको कहीं वर्ब अगर में ये सब देखने को मिलता है, मतलब मेन वर्ब ऐसी मिल देखने को मिल रही है, अमेज्ड मिल रही है, एस्टोनिश्ड, वेक्स्ड, सरप्राइज्ड, फिल्ड, एम्बुडेड, एम्बेडेड, एनगल्ड और टायर्ड, तो वहां पे आप बाई की जगह पे इन सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अमेज्ड, अमेज्ड हुआ, एस्टोनिश्ड हुआ, या आश्चर्यचकित होना होता है, तो वहां आप क्या करेंगे? एट का इस्तेमाल। नेक्स्ट है वेक्स्ड, वेक्स्ड के साथ हम करेंगे एट। सरप्राइज्ड, सरप्राइज के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड करेंगे या बाई भी कर सकते हैं। फिल्ड, फिल्ड मतलब भर जाना, भर जाना, तो उसके साथ डालेंगे हम लोग विद। ठीक है, और एम्बेडेड, एम्बेडेड के साथ लगाएंगे हम लोग इन। ठीक है, एम्बेडेड के साथ इन, एनगल्ड के साथ इन, टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ। ठीक है, अच्छा, नोन टू, हैप्पी विद, खुश हैं आप किसी के साथ, हैप्पी विद, प्लीज्ड विद। ठीक है, सेटिस्फाइड विद, क्राउंड विद, अच्छा क्राउडेड विद, थ्रॉन्ग विद, और फिल्ड विद। तो ये तो सारे मेनली एट और विद वाले थे। अगर मैं थोड़ा सा, मैं वापस अपने रिवीजन के लिए बोलता हूँ, देखो जरा यहाँ पे और भी दिख रहा है क्या? और थोड़ा सा जूम कर सकते हैं? नहीं हो रहा? चलो, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। बोला अमेज्ड के साथ हमने लगाया अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, वेक्स्ड एट, सरप्राइज्ड एट, मतलब सरप्राइज के साथ एट भी लग गया। फिल्ड विद, किसी के साथ, किसके साथ भर गए? भर गए किसी के साथ। ठीक है, फिल्ड विद, एम्बेडेड इन, एम्बेडेड और एनग्राउंड के साथ इन आ गया। इसके साथ तो ये हमारा ये आ गया। अब हमारा ये है ना, ये अच्छा, ये ठीक रहेगा। अच्छा, नोन, इसके साथ तो विद है ना, नोन टू, नोन टू, ये नोन टू आ जाएगा। हैप्पी विद, प्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद, और सबके साथ तो विद है। प्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद, क्राउडेड विद, थ्रॉन्ग विद, और फिल्ड विद। नेक्स्ट आता है मेरे पास शॉक्ड। अगर आप शॉक रहते हैं ना, शॉक्ड हुआ, सरप्राइज्ड हुआ, अमेज्ड हुआ, तो और वेडल्ड हुआ, तो उसके साथ हम लोग एट लगाते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव से पैसिव वॉइस हमें बनाना है। जैसे आई नो यू, यू आर नोन टू, यहाँ बाय नहीं लगेगा, यू आर नोन टू मी। हिज परफॉर्मेंस अमेज्ड मी, तो यहाँ तो आई वॉज अमेज्ड बाय हिज परफॉर्मेंस नहीं आएगा, अमेज्ड के साथ आता है एट, आई वॉज अमेज्ड एट हिज परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखो, इसमें क्या आता है? हूँ और बाय हूँ, हूँ हेल्प्ड यू, देख पा रहे हैं क्या है? हम्म, इसमें क्या है, जो आपका जो बोला था ना, क्या सब्जेक्ट जो है, या जो वो अननोन है। हम्म,
हूँ और बाई हूँ में अगर इस तरीके से आता है तो हाँ, उसका क्या होगा, हु आता है तो बाई हुम आ जाएगा, ठीक है। जैसे हु हेल्प्ड यू, ठीक है, हु हेल्प्ड यू, तो यहाँ पे हम यू को आगे नहीं लेके जा रहे, हम लोग बाई हुम डाल देते हैं, बाई हुम वर यू हेल्प्ड। जैसे होम वर यू हेल्प्ड बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अच्छा, ये नेक्स्ट, होम वर यू, होम वर यू हेल्प्ड बाई। एक तो बाई हमने, देखो बाई चीजें वही हैं, बस कहीं से कहीं चेंज हो रही है। नेक्स्ट देखो, हाँ ये देखो, बोलता है एक्टिव एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। बोला व्हाई डिड शी ब्रेक द गार्डन वॉल। हम्म तो अभी इंटरोगेटिव में तो हम क्या करते हैं, वाई का वाई रहेगा। डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट था, तो हमने पास्ट उसके लिए वाज लगाया, वाई वॉज। अब फिर वापस वही हमारा कहानी आती है कि इसे ये आगे आ जाएगा, वाई वॉज द गार्डन। हाँ, वाई वॉज द गार्डन वॉल। अब वर्ब जो था हमारा ब्रीक का V3 आ जाएगा, ठीक है। अब बाई हर, और इसके लिए बाई हर। वी कैन, जैसे अगर ये अगर बनाते हैं, देखो नेक्स्ट देखो, कैन वी सेंड दिस बैग पार्सल बाय एयर। कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाय एयर, तो क्या हो जाएगा, देखो, हाँ देखो, चेंज नहीं करते हम लोग, तो कैन का कैन ही रहेगा। कैन, कैन दिस बिग पार्सल, कैन दिस बिग पार्सल बी, कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट बाय एयर, बाय अस। कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट बाय एयर। अच्छा, ये उसका बाई एस वगैरह को खत्म कर दिया, ठीक है, बाई एयर कर दिया। दिस इज वेल अंडरस्टूड, ठीक है। कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट बाई एयर, क्या किया, कैन दिस बिग पार्सल के बाद हमने लगाया बी। क्यों, क्योंकि आ, क्या है ये, मुझे बताओ जरा, क्या है ये, मॉडल वर्ब है ना, तो मॉडल वर्ब के साथ बी फॉर्म लगाइए। कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट बाई एयर, ठीक है, ये अच्छा सवाल था। नेक्स्ट है हु चीटेड यू, हु चीटेड यू। हु का क्या लग जाएगा, अभी बताया था, बाई हुम, बाई हुम वर यू चीटेड, बाई हुम वर यू चीटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हुम वर यू चीटेड बाई, हुम वर यू चीटेड बाई भी सही है, हुम वर यू चीटेड बाय। नेक्स्ट है बाय हुम वाज द कॉफी मेड। अब ये कहाँ एग्जाम्पल है क्या, अच्छा इसमें से आपको चूज करना है, ये मुझे लग रहा है प्रैक्टिस के लिए, चलो ठीक है, चलो ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं, लेकिन मेन प्रैक्टिस तो हम लोग PYQ से कर लेंगे। हम्म चलो ठीक है, इतना ही था। रूल तो एक दो बार आप करें या ना करें, मतलब क्वेश्चन बन ही जाते हैं, बस जरूरी है आपके दिमाग में भर जाना चीज़ों का। जैसे बोलता बाय हुम वर द कॉफी मेड, तो ये हमारा पैसिव में है, ठीक है, आपको इसे एक्टिव में बनाना है, तो हु मेड द कॉफी, हु मेड द कॉफी। अब देखो इसका क्या मतलब, चीज़ है कुछ चीज़ें जिनसे बस आपको बस एक बार नज़र मारनी है और हो जाएगा। जैसे हु मेड, हु हैड मेड, हैज मेड और मेक्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं, तो हर क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, ठीक है। आपको देखना ये वाज लिख रहा है ना, तो वाज का अगर ये रहा है तो कब रहा होगा, जब पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा, ठीक है, या तो पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट पास्ट इंडेफिनिट में ही रहा होगा, ठीक है, या कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी वहां पे वाज बार आता है ना। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है, तो हु मेड, ये V2 लग गया इसका। बोला देखो नेक्स्ट देखते हैं, बोला द्रोणाचार्य वाज लाव्ड एट बाय ऑल हर क्लासमेट्स। दर्शन है, सॉरी, दर्शन, दर्शन वाज लाव्ड एट बाय ऑल हर क्लासमेट। देखो दर्शन वाज लाव्ड एट, तो हम बोलेंगे बाय हर क्लासमेट, इसमें जो हर क्लासमेट है ना, दर्शना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये लाव्ड एट तो सेम सेम जाएगा, तो बोलेंगे दर्शनाज क्लासमेट लाव्ड एट हर, ऑल हर क्लासमेट लाव्ड एट दर्शन, ऑल हर क्लासमेट लाव्ड एट दर्शन, ठीक है। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई होगी, ऑल हर क्लासमेट लाफिंग नहीं,
अच्छा, ऑप्शन के साथ ही जाते तो बढ़िया रहता। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर मैं ऐसे स्क्रॉल कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर लेंगे ना, तो क्वेश्चन वो आंसर इसका गायब रहेगा। पर मुझे लग रहा है फिर उसके साथ वो भी हमारा वो रहेगा। ऑप्शन के साथ जल्दी से एलिमिनेशन के साथ हो जाता है। नेक्स्ट देखो, द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस। देखो, ये मुझे एक्टिव में दिख रहा है ना, पैसे में बनाना है। तो देखो, ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस, क्या इसका क्या बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा। हाँ, ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस वाज लव्ड बाय द ऑडियंस। हम्म, वाज लग गया होगा, हर परफॉर्मेंस वाज लव्ड बाय द ऑडियंस। शी इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस। ये कर रही है, शी इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस इज बिल्ड। अच्छा, इज बीइंग लग जाएगा, न्यू हाउस इज बीइंग बुल्ड। A new She is building a new house. A new house is being built by her. बुल्ड का बुल्ट हो जाता है भैया। नेक्स्ट इज द कार्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर टू हर फ्रेंड। हम्म, तो शी वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग कार टू हर फ्रेंड, बस ये खत्म। वर बीइंग का क्या हो जाएगा आपको पता है? ठीक है, वर बीइंग का क्या हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूस की बात कर रहा है, तो शी वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द कार टू हर फ्रेंड। मिस्टर अखिल ओपन द डोर। मिस्टर अखिल ओपन द गेट, द गेट वाज ओपनड बाय मिस्टर अखिल, द गेट वाज ओपनड बाय मिस्टर अखिल। नेक्स्ट देखो, और कितना, एक पेज और है। राहुल नोज शाहबाज सिंस चाइल्डहुड। अच्छा, नोज, अच्छा देखो, नोन टू आता है, समझ गए आप? तो शाहबाज इज नोन टू राहुल सिंस चाइल्डहुड, द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। अ न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड, अ न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द कंपनी नेक्स्ट मंथ। अच्छा, इसमें देखा आपने, ये जो नेक्स्ट मंथ वाली कहानी आई है ना, वो क्वेश्चन में भी एंड में थी और यहाँ पे भी वही ली गई है। इज शी नॉट ड्राइविंग अ कार, ये उसमें बना दिया इंडेफिनेट में। इज ही नॉट ड्राइविंग अ कार, ठीक है। तो इज अ कार इज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय हिम, इज अ कार इज अ कार इज अ कार नॉट बीइंग ड्राइवन बाय हिम, सही है, हो गया। अच्छा, ये उसके बताया क्या वापस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है, या डू या डज होता है, तो इज आर एम लग जाती है, प्लस वी थ्री लगता है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये इंडेफिनिट मतलब उसके लिए बताया, क्वेश्चन मार्क के लिए अगर आपका आता है तो, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म से चालू हो रहा है कोई चीजें, तो डिड या डी, तो वहां पे वाजबल लगाएंगे प्लस वी थ्री। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लग रही है, तो बीइंग प्लस वी थ्री। मॉडल वर्ब से लग रहा है, तो बी प्लस वी थ्री। हैव बीन से भरा है, तो उसके बाद बीन प्लस वी थ्री। बोलता मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेसिस कवर्ड बाय वाटर। हम्म, क्या हो जाएगा, इज कवर्ड बाय वाटर ना। देखो, तो ये क्या पैसे में दे रखा है, हमें एक्टिव में बनाना है, ठीक है। तो क्या है, तो भाई वाटर, तो हम बोलेंगे कि वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, बस खत्म, वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। वाई वाज, अच्छा, मतलब आपको क्या जल्दी सेकंड में निपटाना होता है। वाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर। तो मेन आपको क्या ध्यान देना है, अब जब भी आप क्वेश्चन लगाते तो मेन आपको कहाँ क्या ध्यान देना है, कि जो हमारी वर्ब है ना, कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा होगा, और वी थ्री, ये जो कहानी है, पैसिव से अगर हम वहां पर जा रहे हैं तो किस पर, पैसिव से अगर एक्टिव पे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा वाज और वी थ्री लग रहा है, ठीक है। तो क्या रहा होगा आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वो पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा, ठीक है। तो ये वाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर। नेक्स्ट अगली बार हम देखेंगे, जल्दी से आप बताना। ही ऑर्डर द पुलिस, देखो, ही ऑर्डर द पुलिस टू परस्यू द रॉबर एंड हिज गैंग। ये किस में है, कुछ नहीं, देखो ऑर्डर दिख रहा है, ऑर्डर्ड, ठीक है। ही ऑर्डर द पुलिस टू परस्यू द रॉबर एंड हिज गैंग। अब यहाँ ऑर्डर्ड है, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या लग रहा होगा बताओ, वाज लग रहा होगा। और वी थ्री, वाज या वी थ्री डाइट जाएंगे हम लोग, सॉरी सॉरी, अब वो तो उसके हिसाब से जाएगा ना, वाज या वर आएगा, वी थ्री किसके हिसाब से, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा उसके हिसाब से। टू परस्यू द रॉबर एंड हिज गैंग, और रॉबर एंड गैंग के लिए क्या, वर लग गया, समझ गए। नेक्स्ट, जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमंड नेकलेस वाज टू बी बॉट। अब देखो, वाज आ रहा है और बॉट आ रहा है, वाज आ रहा है और बॉट आ रहा है।
तो वाज और बॉट का क्या रहा होगा, आप बताओ मुझे। हम्म तो प्रेजेंट इसका पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा, समझ गए। पास्ट इंडेफिनिट क्या रे, क्वेश्चन पढ़ लो। अ डायमंड नेकलेस वाज टू बी बॉट बाय माय वाइफ, ठीक है, बाय माय वाइफ। हाँ, तो इसका अगर मुझे बनाना है तो माय वाइफ बॉट अ डायमंड नेकलेस, बस कुछ नहीं। माय वाइफ बॉट अ डायमंड नेकलेस, ये गलत बनाया, माय वाइफ वाज टू बाय अ डायमंड नेकलेस। क्या रे, ये गलत है, माय वाइफ वाज टू बाय अ डायमंड नेकलेस, ये गलत है। वाज टू बाय, वाज टू के साथ वाज टू बी, हाँ, द डायमंड नेकलेस वाज टू बी बॉट, वाज टू बी, अच्छा ये है ना वाज टू, ये वाज टू, ठीक है। तो ये हमने ये उसमें याद रखा था कि वो इंटेक्ट रहते हैं चीजें, तो वो रूल लगाया है। माई वाइफ वाज टू बाय अ डायमंड नेकलेस। देखो, पैडी इज ग्रोन बाय द फार्मर ऑफ दिस विलेज। हम्म तो पैडी इज ग्रोन बाय फार्मर्स ऑफ दिस विलेज। हम्म तो इसमें देखेंगे, ये फार्मर हुआ और दिस विलेज हुआ, ये दो दो ऑब्जेक्ट हैं। हम्म तो दो दो ऑब्जेक्ट के हिसाब से द फार्मर्स ऑफ दिस विलेज, द फार्मर ऑफ दिस विलेज ग्रोज पैडी, ये भी बन सकता है। हाँ, द फार्मर ऑफ दिस विलेज ग्रोज पैडी, और द फार्मर ऑफ दिस विलेज, क्या, द फार्मर ऑफ दिस विलेज ग्रो पैडी, बस होता गया। द गार्डनिंग इज डन बाय अनिल, हाँ, अनिल डज द गार्डनिंग। द शॉप ओनर वर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द शॉप by the agitators. The agitator requested the shop owners to close the door. The shop owner were requested to close the shop by the agitators. Hmm? Yeah. Next, Simran were plowing the flower, plucking the flower. The flowers were being was मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ गया जी, तो पता है आपको बीइंग लग जाता। द फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड बाय द सिमरन। हम्म और थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, थोड़े से और हैं, चार पांच क्वेश्चंस और हैं। बोलता था सेलर सेल dispatch the parcel soon to Chennai. The seller shall dispatch the parcel soon to Chennai. The parcel will be dispatched soon to Chennai by the seller. The parcel will be dispatched soon to Chennai by the seller. इसमें जैसे जो एग्जांपल बताया था ना आपको, क्या, कि एक तो अपना वो उसका, जब दो ऑब्जेक्ट हों, एक तो हमारे किसके, वर्ब के, ठीक है, ये तो वर्ब वाला हुआ है ऑब्जेक्ट, एक हमारा ये किसका, प्रीपोजिशन वाला। तो हम लोग यहीं से बनाते हैं, द पार्सल सेल बी dispatched soon to Chennai. The parcel will be dispatched soon to Chennai by the seller. ये कहानी है ना, ये वाली ये एंड में आती है, ठीक है, ये एंड में आती है। द कल्चर वाज लूजिंग इट्स मीनिंग, ठीक है, द कल्चर वाज लूजिंग इट्स मीनिंग। हम्म इसका कैसे बनेगा, इसका है द मीनिंग ऑफ द कल्चर वाज बीइंग लॉस्ट, ठीक है। पर किस में है, पास्ट कंटिन्यूस में, तो क्या बन जाएगा, पास्ट उसके साथ V3 वाज बीइंग लगा के। द मेड वॉशेस द विडोज एनिमीज विंडोज एवरीवेयर। द मेड वॉशेस द विंडोज एवरी वीक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द मेड वॉशेस द विंडोज एवरी वीक, द विंडोज, ठीक है, द विंडोज वॉशेस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द विंडोज आर, हाँ, आर वॉश्ड बाय द मेड एवरी वीक, द विंडोज आर वॉश्ड एवरी वीक, द विंडोज आर वॉश्ड एवरी वीक बाय द मेड। इसमें कोई इसका मतलब नहीं है, एवरी वीक को यहाँ ही लगा सकते हो, पता नहीं क्या लगा है। नेक्स्ट इज द स्टोरी एक्सप्लोर द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ द ह्यूमन इमोशंस। एक्सप्लोर द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ इमोशंस
ये देख पा रहे हैं, ये जो बड़े बड़े इस तरीके के एक्टिव पैसिव वॉइस है ना, यही मेनली कॉमन हो चुके हैं एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न में। ठीक है, एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न हमारा यही हो चुका है। क्या बोलता था, स्टोरी एक्सप्लोर द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस इज एक्सप्लोर्ड बाय द स्टोरी। ठीक है, ये क्या है, एक्सप्लोर द एडजेक्टिव, ये देखो कन्फ्लिक्टिंग क्या है, एडजेक्टिव है। द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस इज एक्सप्लोर्ड बाय द, ही राइट a paper every weekend. A paper is written by him every weekend. Khushi wiped down the table. The table the tables were being wiped down by the खुशी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है एंड इसे हम लोग कर ले रहे हैं सेव। अब क्वेश्चंस पे जाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ द एक्टिविटी, ग्रुप ऑफ, अच्छा ये क्या है, ये किसका है, एक्टिव पैसिव का ही है, हाँ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा, a selected group of activists had been invited by the ministers before the announcement of the strike. Invited by, देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं देखूं तो invited by क्या है, पैसिव है। A selected group of activists had been invited by the minister before the announcement of the strike। ठीक है, तो मिनिस्टर आ जाएगा, द मिनिस्टर हैड इनवाइटेड अ ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट। द मिनिस्टर हैड इनवाइटेड, यहाँ कहाँ पर हेड लग रहा है, द मिनिस्टर हैड इनवाइटेड। इतना डीप में जाना नहीं है आपको। क्या, हेड मिल लग रहा है तो हेड हेड पे जाइए, देखो हेड मिल लग रहा है तो बस हेड पे जाइए, ये रहा हेड, बी हटाइए, इनवाइटेड नहीं, नहीं, तो पहले का बी हो जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं, दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट्स आर नोन टू ग्रो वाइज अर्ली। ठीक है, अच्छा देखो, नोन टू, देख पा रहे हैं क्या है ये नोन टू, ये तो पैसे में बनता था ना भाई। हम्म, जस्ट अ मिनट यार, वो थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज है तो मैं ऐसे रोक देता हूँ। चलो देखो आगे इसे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो क्या करना है आपको, देखो आर नोन दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, अगर आर नोन दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट प्रेजेंट में रहा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा होगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, हैव बीन, गलत है। देखो, पीपल नो दैट सम स्टूडेंट्स ग्रो वाइज अर्ली, हाँ ये हो सकता है। फ्यू ऑफ अस नो दैट स्टूडेंट्स ग्रो अर्ली, ये फ्यू ऑफ अस नो। ठीक है, ये वी ऑल नो दैट स्टूडेंट ग्रीव, ये तो ग्रीव, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो पहला गलत एंड ये लास्ट वाला गलत। ठीक है, तो फ्यू ऑफ अस नो, पीपल नो, देखो जब हम लोग पता चीजों को कम ओमिट करते हैं, हटाते हैं, जब एक चीज क्या एक तरीके से वेल नोन हो। फ्यू ऑफ अस नो दैट स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ग्रो अर्ली, ये क्या मतलब है, ये तो मीनिंग ही नहीं बना रहा, तो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, आई एम अपसेट बिकॉज माई सेल फोन्स हैव बीन स्टोलन। ठीक है, तो दे हैव स्टोलन माई सेल फोन, ये आई एम अपसेट बिकॉज माई सेल फोन हैज बीन स्टोलन। अब देख पा रहे हैं ये हैज बीन जो बनना है ना, ये पैसे फॉर्म है, आई एम अपसेट बिकॉज माई सेल फोन हैज बीन स्टोलन, नहीं ये एक्टिव में, तो इसका क्या बनता है, हैज बीन का हैज बीन ही रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ वाज वगैरह गलत है,
आई बीन अपसेट बिकॉज एन अननोन। अच्छा, इसमें क्या है, देखो एक्टिव से पैसिव है, मतलब एक्टिव से पैसिव में जरूरी नहीं कि आप जो जनरल अपने रूल रहते हैं ना, कि बाई और ये सारी चीजें आपको देखने को मिले, लेकिन आप वहां पे वो देखने को जरूर मिलेगा कि जो चीजें मेरा एक्टिव कन्वे कर रहा है वही मेरा पैसिव कन्वे कर रहा है, और हमारा टेंस भी सेम रह रहा है। तो देखो पहला तो गलत हो जाएगा, इसमें वॉज आ गया। आई एम अपसेट बिकॉज समवन हैज स्टोलन माई सेल फोन। आई एम अपसेट बिकॉज माई सेल फोन हैज बीन स्टोलन। मेरा फोन जो है वो चोरी हो चुका है। आई एम अपसेट बिकॉज समवन हैज स्टोलन माई सेल फोन। हाँ, बी मुझे सही है, ठीक है। आई एम अपसेट बिकॉज समवन हैज बीन स्टीलिंग माई, हैज बीन स्टीलिंग ये कब से आने लगा भैया इसके साथ। आई हैव बीन अपसेट बिकॉज एन अननोन पर्सन हैज स्टोलन माई सेल फोन। ठीक है, तो आई एम अपसेट बिकॉज समवन हैज स्टोलन माई सेल फोन। हम्म तो समवन वाला मुझे, इसका भी वही है भाई, इसका भी क्या आ जाएगा, इसका भी बी है। अभी तक हमने देखा तीनों का बी आ रहा था। फोर तो देखते हैं। ही मस्ट बी रिटन, ही मस्ट बी रिटन टू बाय अस। ठीक है, तो मतलब उसे हमारे द्वारा लेटर लिखा लिख दिया गया होगा। हाँ, तो वी राइटर, वी वी मस्ट राइट टू हिम, ये हो जाएगा। ही मस्ट बी रिटन टू बाय अस, वी आर राइटिंग टू हिम ना, ये इसका भी है। देखो नेक्स्ट है, श्रीकर हैड बीन प्रोमिस्ड गुड गुड सपोर्ट बाय महिथा। श्रीकर हैड बीन प्रोमिस्ड गुड सपोर्ट बाय महिता। ठीक है, बाय महिता ना, तो महिता 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 प्रोमिस्ड श्रीकर अ गुड सपोर्ट। ठीक है, तो अच्छा, हैड बीन आ रहा है ना, तो हैड बीन का क्या, महिता हैड प्रोमिस्ड आ जाएगा। महिता हैड प्रोमिस्ड, खत्म। ठीक है, तो हमने सबका पढ़ा, चार तक तो बी है, और फिर हमारा सी था। देखो इसका भी, इसका भी, यानी इसका भी, इसका भी, यानी इसका सी। ठीक है, फिर भी अगर रूल के लिए बोलता है तो एक बार बस देख लेते हैं जल्दी से। गलत 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 गलत, इसमें इसने कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। ये गलत 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 गलत, कोई मतलब नहीं है सर। सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है, मतलब कुछ नहीं, इसने अच्छे से एक्सप्लेन तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो बता दिया हमने ये क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है ना, इसका देखते हैं। बोलता है डॉक्टर डॉक्टर सेव्ड मैनी लाइव्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ठीक है, अब देखो ये सेव डाला ना, तो क्या हो जाएगा, वाज आना चाहिए या वर आना चाहिए। मैनी लाइफ्स वर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या है भैया, ये प्लूरल है, तो वर आ रहा है कहीं, वर आ रहा है, ये आ रहा है वर। अच्छा, बीइंग क्यों नहीं आएगा, क्यों, कंटिन्यूस थोड़ी है, तो इसका बी आ गया। नेक्स्ट देखो, आई से रिमेम्बर माई मदर, आई आई रिमेम्बर माई मदर टॉकिंग टॉकिंग मी टू द, अच्छा, टेकिंग मी टू द स्टेडियम। मुझे याद है जब मेरी माँ मुझे, आई रिमेम्बर मुझे याद है, मतलब जब मेरी माँ मुझे स्टेडियम लेके जाती है। हम्म तो क्या हो जाएगा, आई रिमेम्बर माई मदर टेकिंग मी टू द स्टेडियम। माई मदर से चालू है क्या, माई मदर रिमेम्बर्ड मी, आई रिमेम्बर, माई मदर रिमेम्बर्ड मी। अच्छा देखो यहाँ पे जी टेकिंग आ रहा है ना, तो बीइंग कहीं आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द स्टेडियम, टू द, आई रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड आएगा। ठीक है, आई रिमेम्बर, ये V3 में चेंज हो जाएगा। आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द स्टेडियम बाई माई मदर। आई वॉज का तो मतलब कोई नहीं बनना। माई मदर रिमेम्बर्ड मी टेकन टू द स्टेडियम, नहीं, ये भी गलत है। आई वॉज रिमेम्बर्ड बीइंग टेकन टू द स्टेडियम बाय माई मदर, ये सही है। आई वॉज रिमेम्बर्ड बीइंग टेकन टू, हाँ,
नहीं रे। क्यों क्यों? ये गलत है, क्यों गलत है? भाई इसमें पास्ट का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो पहला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों गलत है इस वजह से। आई रिमेम्बर आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द स्टेडियम बाय माय मदर। नेक्स्ट देखो, अ न्यू सन अ न्यू a new sunshades have protected our window during the rainy season. The new sunshades have, अच्छा इसका have protected आ रहा है ना, तो have been आ रहा होगा। A new sunshades have protected our windows have been window during the rainy season। हम्म, have been आ रहा है, देखो यहाँ have been दिख रहा है, यहाँ भी have been दिख रहा है। ठीक है, और are being तो मतलब ही नहीं है, तो क्या बोलेगा, our sunshades have been protected by the new windows during the rainy season। Our windows have been protected by the new sunsets during the rainy season। एक बार वापस क्वेश्चन देखते हैं। The new sunsets have protected our windows। Our windows have been protected by the new sunsets during the year। आपने क्या किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं ना, वो बनाया बस। तो इसका पहले का, हमारा पहले का मतलब वो देखेंगे आगे क्या है। अच्छा ये दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ही है खाली। हम्म, अच्छा क्या बोलता है इसका, इसने क्या बोला, सिक्स्थ का बी, एंड सेवेंथ का ए, एंड एट्थ का सी। सिक्स्थ का बी बोला, मैनी लाइव्स वर सेव्ड बाय द डॉक्टर ड्यूरिंग द पेंडेमिक। एंड सेवंथ का ये था ना, सेवंथ का ये कर दिया ना, सेवंथ का ये रिमेंबर बीइंग टेकन टू द स्टेडियम बाय माय मदर करेक्टली। एंड आठवीं का सी, आवर विंडो हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय द न्यू सनसेट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये भी ये सीजीएल के हैं अच्छे खासे, एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1। ये बात बनी ना, इसमें तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई। क्योंकि शिफ्ट ही इतनी ज्यादा होती है, उसके कम लिए गए, सीजीएल के ज्यादा लिए गए। सीजीएल में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। चलो भाई आगे करते हैं। बोलता इशिका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, देखो, द टाइगर इन द फॉरेस्ट। द टाइगर वॉज, द टाइगर वॉज, देखो शो का आ रहा है ना, तो वॉज आएगा, कहीं दिख रहा है आपको वॉज सीन, देखो यहाँ भी वॉज सीन दिख रहा है, वॉज सीन यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, द टाइगर वॉज सीन। अब बाई द फॉरेस्ट थोड़ी होगा, बाई इसका होगा, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट है लवली ट्यून्स। लवली ट्यून्स आर कंपोज, देखो आर कंपोज दिख रहा है ना, आर कंपोज बाई डोमिनिका। आर कंपोज दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या, कंपोजेस। ठीक है, हम्म, कंपोजेस कहीं दिख रहा है, कंपोजेस कंपोजेस, डोमिनिका कंपोजेस, डोमिनिका कंपोजेस। हम्म, क्यों कंपोजेस, क्यों कंपोजेस, क्योंकि डोमिनिका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ एस आएगा। अच्छा देखो, द मील वाज नॉट प्रेजेंटेड बाय अस। ठीक है, क्या है, पैसिव वॉइस है, वाज नॉट, यानी क्या हो जाएगा, वाज नॉट का क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा। हाँ, द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस, वी डिडंट, देखो वी डिड नॉट आ रहा है, वी डिड नॉट। अच्छा, प्रिपेयरिंग तो नहीं होगा, क्यों, कंटिन्यूस थोड़ी है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट। अच्छा मैं क्या करता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। मैं थोड़ा ना, मैं माउस कनेक्ट कर लेता हूँ, वो कन्वीनियंट है अभी टच पैड से करने में, थोड़ा सा वो हो रहा है। हम्म, तो अगर मैं स्टॉप करता हूँ तो क्या ये यहीं से हो जाएगा, आई जस्ट वांटेड टू पॉज इट फॉर अ मिनट। छोड़ो, मैं बाद में कट वगैरह लगा देंगे, ये देखते हैं। चलो, अभी हम लोग क्या 12 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो 12 क्वेश्चन करने के बाद मतलब मैं 30 पे 30 पे थोड़ा वेट ब्रेक लेते हैं। सर द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में मुझे कन्वर्ट करना है। ठीक है, हाँ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अच्छा एक्टिव वॉइस में देखना, द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू, मस्ट बी डन बाय यू। ठीक है, यू शुड, यू शुड यू शुड डू योर होमवर्क, इस तरीके से होगा, यू शुड, या यू डू द होमवर्क, यू डू द होमवर्क।
यू मस्ट डू, अच्छा मस्ट आ रहा है ना, यू मस्ट डू द होमवर्क, मस्ट आ रहा था ना, द होमवर्क मस्ट बी डन बाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द पेंटिंग वाज एडमायर्ड बाय आर्ट एंथुसियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। द पेंटिंग वाज एडमायर्ड, अब देखो वाज एडमायर्ड बाय, तो क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, एडमायर्ड, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, एडमायर्ड कहीं दिख रहा है, एडमायर्ड, यहाँ एडमायर्ड दिख गया, द एंथुसियास्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एडमायर्ड द पेंटिंग, फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड हैव एडमायर्ड, नहीं, नहीं होगा, हैव एडमायर्ड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हैज बीन, तो यही हो गया, बी हो गया, और सब ऑप्शन एलिमिनेट है। वो बोलता है ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल, अब देखो बाय द पीपल किस में है, एक्टिव बनाना है हमें, ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल,